Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Good morning to everyone. Dialysis. The words dialysis जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली ये अगर आपके नॉर्मल जो किडनीज हैं गुर्दे हैं वो काम ना कर रहे हों अपना जो उनका नॉर्मल काम क्या है कि जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमारे मिनरल्स हैं यूरिया प्रोटीन सोडियम पोटेशियम ये डिफरेंट जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर साल्ट्स हैं जो हमारे सेल्स बनाते हैं इसको क्रिएट करते रहते हैं 24 आवर्स चलते हैं इनका सर्कल चलता रहता है पानी जो हम पीते हैं उसका अखराज और काफ़ी केमिकल्स जो हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं उसका ये सारा काम गुर्दों का है कि वो हमारी बॉडी से जितना भी ये एक्स्ट्रा वेस्टेज है इसको बाहर निकाले इसको बाहर फेंक दे अगर वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये गुर्दा अपना काम नहीं कर रहा और उसकी कुछ एक्चुअली हम किस केस में करते हैं हेमोडायलिसिस हमने देखना है कि पेशेंट को अगर पेशेंट हमारे पास आता है वो अनीमिक सा होगा उसको स्वेलिंग हो पूरी बॉडी पे जो है वो सोजिश पड़ी हो पानी हो उसके पेट में उसके लंग्स के नीचे स्लिम में उस केस में अगर वो मेडिसिन ले रहा है गुर्दों के लिए लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है वो काम नहीं कर रही तो फिर भी हम डायलिसिस तरफ जा सकते हैं इसके अलावा कुछ हमारी ब्लड के अंदर जो हमारे किडनी है उनके कुछ एक टेस्ट करते हैं जिसको RFTs बोलते हैं उसमें अगर यूरिया मोर देन 250 है तो फिर हम डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं अगर क्रेटिनिन मोर देन 8 है तो फिर भी हम डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं तो अगर आपको पेशाब बिल्कुल कम आ रहा है तो फिर भी हम इवन जो स्टेज 4 और स्टेज 5 है रिनल फेलियर की तो उस केस में हम डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं अगर इसके आपके अलावा आपको फिट्स पड़ रहे हैं आपको गनूदगी सी है ये सारी जो मैं बता रहा हूँ अलामात हैं इस अगर ये आप पेशेंट को हम देख रहे हैं तो हम उसको डायलिसिस की तरफ लेके जा सकते हैं डायलिसिस एक्चुअली क्या है लेकिन जो हमारा नॉर्मल गुर्दा काम करता है वही काम हमने एक मशीन से करवाना है लेकिन ये जो डायलिसिस है इसका ये मेन काम है कि जो हमारी बॉडी में जो पॉइजनिंग ये जो टॉक्सिन वगैरह ये जो केमिकल्स बिल्ड हो रहे हैं बाहर नहीं निकाल रही तो ये दूसरे जो ऑर्गन्स है जैसे हमारा ब्रेन है हार्ट है लंग्स है लिवर है इसको ये डैमेज करेंगे तो डैमेज करेंगे तो जो है ये डेथ भी हो सकती है तो इसलिए इसको हमने बाहर निकालना है अगर तो ये एक्यूट है मींस के ये 2-4 दिन से है डेवलप हुआ सडनली तो फिर तो गुर्दे अपना वो जब हम साफ करेंगे ब्लड को तो मशीन के थ्रू डायलिसिस मशीन के थ्रू तो क्या होगा कि गुर्दे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे अगर उसको अगर गुर्दों का मसला पुराना चल रहा है गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे फिर हम उसको साफ तो करते नहीं लेकिन हमने जो डायलिसिस है ये गुर्दे के वो बेहतरी तो नहीं करती लेकिन जो हमारी बॉडी उसको जो है ब्लड को साफ करती रहती है तो उसके लिए हम अल्टरनेट देखना हमने कि जो गुर्दे ट्रांसप्लांट करते हैं वो कर सकते हैं साथ साथ हम डायलिसिस करते रहते हैं कि जो है पुराने गुर्दे का काम नहीं कर रहे नया गुर्दा हम डाल सकते तो अपना काम स्टार्ट कर दे तो ये कुछ जो डायलिसिस की मेन मैंने बताई उसके लिए हम एक फेस्टुला करते हैं आर्टरी को वेन के साथ जोड़ते हैं एक वो है एक कैथेटर लगाते हैं तो इससे जो हम जो हमारा ब्लड है उसको साफ करते हैं अपना जो बॉडी का ब्लड है उसको एक मशीन के थ्रू गुजारते हैं और उसको वो क्लीन करता है तो इस तरह हम ये जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है ये जो जहरीले मादे हैं हमारी ब्लड में उसको हम साफ करते हैं तो ये सारा प्रोसेस जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं इसके दो टाइप है एक हीमोडायलिसिस है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है डिफरेंट इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या उसको फर्दर जो प्रोसीजर है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि अगर डायलिसिस आपने स्टार्ट कर दी है अक्सर जो हमारे जो पेशेंट आते हैं या अटेंडेंट उसके साथ आते हैं ये कहते हैं कि हमारे जो अगर एक दफ़ा ब्लड हमने डायलिसिस स्टार्ट कर दिया तो सारी उम्र करना पड़ेगा तो अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसका ऑप्शन कोई नहीं आपके पास अगर आप डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो जो हमारे बॉडी में जहरीले मादे हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे उसको वो तो बहुत डेंजरस है और वो डेथ हो सकती है विद इन डेज तो इसलिए आप उसको उस तरफ जाएं उसका जो खून है उसकी सफाई करवाएं और साथ उसका परमानेंट जो हल है गुर्दे अगर फेल है तो उसका हल ढूंढे और वो जो ये सारा सेटअप जो डायलिसिस है ये एक हॉस्पिटल जो यूनिट है उसमें ही होगा आप घर नहीं कर सकते तो इसके अलावा बात पूछना चाहें
आप पूछ सकते हैं इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।